हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट सी प्रोग्राम के बारे में। तो आज का हमारा जो सी प्रोग्राम है स्टूडेंट्स, वह है हाउ टू रिवर्स अ नंबर। यानी कि एक नंबर है हमारे पास, उसको हम किस तरीके से रिवर्स करेंगे। रिवर्स का मतलब जैसे कि सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है 3 डिजिट्स का, जो कि नंबर है हमारा 523। तो रिवर्स करने का मतलब है उस नंबर को जब हम रिवर्स करेंगे तो 523 की जगह क्या हो जाएगा, 325। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आप देखें यहाँ पर कि जब हम इस नंबर को रिवर्स करेंगे तो किस तरीके से हम सी प्रोग्रामिंग का लॉजिक लगाएंगे। हैज़ इंक्लूड stdioh, हैज़ इंक्लूड conio.h। देन यहाँ पर हम एक मेन फंक्शन एंटर कराएंगे। मेन फंक्शन के थ्रू आप देखें यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है इंट एन, स्मॉल एन। स्मॉल एन हमारा 3 डिजिट्स का वह नंबर होगा जिसको कि हमें रिवर्स कराना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें स्मॉल आर हमने लिया है। जब हम उस नंबर को डिवाइड कराएंगे तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वह नंबर हम कैसे अपने पास लेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर वाइल का एक लॉजिक है। यहाँ पर हमने वाइल लूप लिया है जिसमें कि हम जो एंटर्ड नंबर है वह हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर हम जैसे सपोज कीजिए 3 नंबर से एक नंबर है हमारा 3 डिजिट्स का, तो वहाँ पर हमारे 3 केसेस होंगे। 4 नंबर है तो वहाँ पर हमारा 4 केसेस होंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा जो नंबर है वह हम लॉजिक के थ्रू किस तरीके से रिवर्स कराएंगे। सो आइए डिस्कस करते हैं लॉजिक। अब यहाँ पर हमने एक नंबर लिया है 739, तो इसको हम किस तरीके से रिवर्स कराएंगे। तो फर्स्टली हम n की वैल्यू हमारे पास है 739। 739 को स्टूडेंट्स हम डिवाइड देंगे 10 से। 10 से जब डिवाइड देंगे हम तो हमें परसेंटाइल डिवीज़न के थ्रू यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगा 9। रिमाइंडर जब हमें 9 मिलेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो r की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 9। अब हम इसको जब 10 से डिवाइड देंगे तो 10 से डिवाइड देने पर सिंपल डिवीज़न में हमें क्या मिलेगा, क्वोशंट 10। हमें क्वोशंट यहाँ पर 10 से डिवाइड देने पर क्या मिलेगा, 73। तो यहाँ पर हम r को प्रिंट करा देंगे। प्रोग्राम में भी देखें आप, जब हम प्रोग्राम के थ्रू देखें प्रिंट f%d r, यानी कि हम r को प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पर हम r की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। यानी कि हमारा रिमाइंडर फर्स्ट केस में क्या आया था, 9। अब हमारे पास जो फर्स्ट केस के थ्रू न्यू n की वैल्यू मिली है वह मिली है 73। तो 73 को फिर हम वाइल लूप में ले जाएंगे, यानी कि इसको हम देखेंगे कि ये ग्रेटर देन हमारा 0 है। अब ग्रेटर देन 0 होने के बाद अब आप इसको जब डिवाइड देंगे 73 को 10 से, तो हमारा रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 3। ठीक है, हमारा रिमाइंडर हमें क्या मिला, 3। और n यानी कि अभी हमारे पास फर्स्ट केस के थ्रू जो न्यू वैल्यू मिली थी n की, वह क्या मिली थी, 73। यानी कि 73 को हम 10 से डिवाइड देंगे तो हमें क्वोशंट क्या मिलेगा, 7। ठीक है, तो हमारे पास n की न्यू वैल्यू क्या हो गई अब, 7। और हम r को प्रिंट कराएंगे। फर्स्ट केस के थ्रू प्रिंट कराया था हमने 9, सेकेंड केस के थ्रू हम प्रिंट कराएंगे 3। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड केस में। सो थर्ड केस में हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें n की वैल्यू सेकेंड केस के थ्रू थर्ड केस में क्या मिली है, n। ठीक है, यानी कि 7 को हम 7 इज़ ग्रेटर देन 0 वाइल लूप में लेके गए। वाइल लूप में ले जाने के बाद आप देखें ग्रेटर देन 0 कंडीशन सेटिस्फाई। अब हम r को जब 7 को डिवाइड देंगे 10 से, तो हमें रिमाइंडर उस केस में क्या मिलेगा, 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिर हम उसके बाद 7 को डिवाइड देंगे 10 से, तो हमें क्वोशंट क्या मिलेगा, 0। अब हम यहाँ पर r की वैल्यू न्यू प्रिंट करा देंगे 7। यानी कि फर्स्ट केस में हमें मिला था 9, सेकंड केस में हमें मिला है 3, और थर्ड केस में हमें क्या मिला है, 7। तो आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर 739 जो नंबर था वह अब रिवर्स होकर हमें क्या मिल गया है, 937। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा प्रोग्राम का लॉजिक, हाउ टू रिवर्स अ नंबर। ठीक है, किस तरीके से सी प्रोग्राम के थ्रू हम एक 3 डिजिट्स के नंबर को रिवर्स कराते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।